गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से या वायु अनिर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के आवेश के 1/ε गुना होता है। हम वैद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू 1/4 इंटू क्यू, यानी कि 1/ε गुना क्या होता है। अब ये आता कैसे है इसे प्रूफ करते हैं। हम मान लेंगे कि कोई हमारे पास एक गोलीय चालक है, गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और केंद्र O पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर बिंदु P है और सूक्ष्म जो ये गोला है हमारा, इस गोले का जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने मान लिया ds, ठीक है। तो हम निकालते हैं इस पर ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, हमारा गॉस प्रमेय कैसे सॉल्व होगी। तो फिर प्लस क्यू आवेश के कारण r दूरी पर जो बिंदु P स्थित है वहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका जो सूत्र होता है E बराबर 1/ε0 Q अपॉन r² होता है। अब हमारा सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स का हमारा गुजर रहा है वो क्या होता है, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। डी फाई बराबर ई का मान हम तीव्रता रख देंगे, इसका मान ऊपर से रख देंगे 1/4πε0 गुणा क्यू अपॉन r² गुणा डी एस। अब हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स जो इस गोलीय पृष्ठ से होकर गुजर रहा है उसका जो सूत्र होता है इंटीग्रेशन बंद समाकलन डी फाई। अब डी फाई का मान हम पूरा रख देंगे। अब हम जानते हैं 1/4πε0 गुणा क्यू अपॉन r² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ds। ds हमारा क्या है, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल, गोलीय जाले का, और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा 4πr²। स्क्वायर का जो एरिया ऑफ स्क्वायर होती है वो 4πr²। तो हमने इसका मान यहाँ पे रख दिया 1/4πε0 क्यू अपॉन r² गुणा 4πr²। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π, हमारे पास केवल क्यू अपॉन ε0 बचा। तो हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर आ गया क्यू अपॉन ε0। यही गॉस की प्रमेय है, इसे इस तरीके से सिद्ध करते हैं।